दोस्तों, जो आप लोगों के लिए मैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सेमेस्टर वाइज और जो चैप्टर वाइज वीडियो मैं आप लोगों के लिए रोज़ एक लेकर के आता था, उसी कड़ी में ये अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जो कि कल जो हमने जिस चैप्टर पर बात किया था वो सोल्डरिंग, रजिस्टर तथा प्रतिरोध के नियम, ये अध्याय 6 था। उसका पहला वीडियो जो हमने बना दिया था, ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रजिस्टर, रेओस्टेट, पोटेंशियल डिवाइडर, प्रतिरोध के प्रकार। इन टॉपिकों पे हम इसमें वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो कहीं स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, निश्चित ही आपको एक बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों रजिस्टर पर। रजिस्टर क्या होता है कि यह एक स्थायी मान का प्रतिरोध होता है। इसका जो मान होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, इसका मान घटता बढ़ता नहीं है। ये कुछ इस तरह से समझ लीजिए आप, ये हमारा रजिस्टर हो गया। ठीक है, इसका मान एकदम फिक्स रहता है। अगर मान लीजिए ये 10 ओम का है तो ये 10 ही ओम का रहेगा, ये घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, यह जो है इसका प्रयोग जो होता है सर्किट में करंट को नियंत्रित करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कि जैसे मान लीजिए, अगर इसका एग्जांपल दें कि मान लीजिए ये है एक तार है, इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है। अगर इसमें हम करंट का नियंत्रण हमें करना है तो हम इसमें एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस का हम इसके थ्रू हम नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का गुण करंट के रास्ते में जो रुकावट उत्पन्न करता है, ये करंट को बहने में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब करंट के मार्ग में, करंट के मार्ग में रुकावट जो पैदा करेगा उसी को हम रजिस्टर बोलेंगे। यह विद्युत कार्यों के लिए उपयोग होता है। यह जो रजिस्टर होता है नॉर्मली यह जो बनता है वो यूरिका और नाइक्रोम मैग्नीज। ठीक है, तो इन मैग्नीन इन चीज़ों से ये बनाया जाता है जो रजिस्टर होता है। तो ये हुआ रजिस्टर के ऊपर बात। उसके बाद अगला आता है रेओस्टेट। ठीक है, रेओस्टेट क्या होता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। यह जो होता है हमारा अस्थायी मान का होता है। अस्थायी मान मतलब कि देखिए, इसका जो मान होता है वो कभी बदलता नहीं है। वो जैसे मान लीजिए 10 ओम है तो 10 ओम ही बना रहेगा, लेकिन इसका जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, और इसके ऊपर हम कुछ इस तरह से ये होता है ऐसे। एक अस्थायी मान का प्रतिरोध होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने 220 वोल्ट दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम नहीं, यहाँ से नहीं लेंगे, हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे उस वोल्टेज को जो यहाँ पर हम दे रहे हैं। अब हम जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम वोल्टेज इससे प्राप्त कर सकते हैं। कि जैसे देखिए, यहाँ से इसको खिसका करके हम इधर लेके आएंगे, तो देखिए यहाँ से आया सीधे, यहाँ से यहाँ निकल गया, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, इसलिए पूरा का पूरा वोल्टेज मिल जाएगा। अब हमें मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप करके लेना है, तो यहाँ से हम जब वोल्टेज को इसको खिसका करके इधर लेके चले जाएंगे तो ये पूरा रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा और निश्चित ही फिर उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो मान लीजिए 220 वोल्ट पूरा मिलेगा। यहाँ पर मान लीजिए 210 वोल्ट मिलता है, यहाँ पे 200 वोल्ट मिलेगा, यहाँ मान लीजिए 190 वोल्ट मिलता है। ठीक है, तो हम जितना हमें ज़रूरत होगी उतना हम इस रेओस्टेट के माध्यम से हम रेजिस्टेंस को वेरी करा करके हम जितना हमें ज़रूरत होगी उतना वोल्टेज हम ले सकते हैं। तो इसके मान को जो है हम घटा बढ़ा सकते हैं। यह सर्किट में, ये भी विद्युत के कार्यों में इसका उपयोग हम करते हैं। इसमें इतनी क्षमता होती है कि जो सर्किट में जो भी हीट उत्पन्न होता है उस पूरी हीट को सहन करने की इसके अंदर क्षमता होती है। तो यह जो होता है एक अस्थिर मान का
प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो रजिस्टर और रियोस्टेट में यही अंतर होता है। ये स्थिर मान का प्रतिरोध होता है, ये मान लिया 10 ओम का है तो 10 ओम का बना रहेगा। इसको हम वैरी करा करके जितना हमें जरूरत होगी उतना रेजिस्टेंस हम ले लेंगे, तो ये अस्थिर मान का प्रतिरोध होता है। उसके बाद अगला है पोटेंशियल डिवाइडर। ये देखिए पोटेंशियल डिवाइडर, आइए पोटेंशियल डिवाइडर पे बात करते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर, ये जो होता है दोस्तों पोटेंशियल डिवाइडर, जब किसी रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उससे हम पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। मतलब एक आसान शब्दों में आप समझ लीजिए कि मान लीजिए यह जो हमारा सर्किट है मान लीजिए, ठीक है, या मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, तो अब क्या होगा कि इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए हमने 220 वोल्ट दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित बात है हमें कम वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, तो यह जो कम वोल्टेज मिलेगी, यहाँ पर मान लीजिए 210 वोल्ट मिला, तो यहाँ तक 220 वोल्ट पूरी की पूरी आएगी। यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होते होते यहाँ पर 210 वोल्ट बचेगी। तो यही दोस्तों हमारा पोटेंशियल डिवाइडर होगा। यहाँ से पोटेंशियल डिवाइडर यही जगह हमारी होगी कि जो वोल्टेज में जो ड्रॉपिंग होती है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, इसका हम प्रयोग वोल्टेज ड्रॉप के लिए, मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस लगा देते हैं वो वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए लगा देते हैं। तो ये हुआ दोस्तों पोटेंशियल डिवाइडर। इसके बाद दोस्तों आता है अगला टॉपिक, प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोध के प्रकार। अब प्रतिरोध कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे इसमें नंबर 1 हम बात करते हैं वायर बाउंड प्रतिरोध। नंबर पहला आएगा वायर बाउंड प्रतिरोध। यह प्रतिरोध जो होता है ये इलेक्ट्रिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग हम सबसे ज़्यादा इस प्रतिरोध का हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक कार्य के लिए। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा हम करते हैं आमतौर पर। यह जो होता है नाइक्रोम टंगस्टन, ठीक है, नाइक्रोम टंगस्टन, इन चीज़ों का लगभग ये बनाया जाता है जो हमारा वायर बाउंड प्रतिरोध होता है। अगला इसमें आता है कार्बन प्रतिरोध। इसमें क्या होता है कि शुद्ध कार्बन में अलग अलग प्रकार की, अलग अलग तरह की, अलग अलग मात्रा की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको मिला करके इस प्रतिरोध को हम बनाते हैं। अब शुद्ध कार्बन में अलग अलग मान का और अलग अलग तरह का जो अशुद्धियाँ होंगी मिला करके हम कार्बन प्रतिरोध को हम बनाते हैं। इस प्रतिरोध का, यह प्रतिरोध जो होता है वो 1 ओम से लेकर के कई मेगा ओम तक इसका मान होता है। ठीक है, 1 ओम से लेकर के कई मेगा ओम तक इसका मान होता है। इसके बाद आता है थर्मिस्टर। नंबर 3 पे आता है थर्मिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर जो होता है इसका जिसे नाम से ही क्लियर है थर्म, ठीक है, थर्म मतलब होता है गर्मी। ठीक है, गर्मी शब्द से इसका संबंध होता है। इसका मान जो है गर्मी पर निर्भर करता है। इसका मान गर्मी पर निर्भर करता है। ये जो है अधिक तापमान पर इसका मान कम हो जाता है। ठीक है, ये जो थर्मिस्टर होता है इसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए ज़्यादा करते हैं। मैक्सिमम काम इसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए करते हैं।
चौथा है LDR। LDR मतलब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। यह जो होता है यह एक विशेष प्रकार का प्रतिरोध होता है। इसका मान रोशनी के अनुसार, रोशनी से इसका मान घटता है और बढ़ता है। यह जो है कम रोशनी में मान अधिक व अधिक रोशनी में मान कम, इसका मान जो है वो कम हो जाता है। यह इसकी क्षमता बहुत कम होती है, बहुत कम ही क्षमता का इसका होता है। यह कुल 100 किलो ओम होता है। मतलब अंधेरे में इसका जो मान होता है, अंधेरे में मान इसका जो होता है वो 100 किलो ओम होता है, इसका मैक्सिमम मान। पूरी रोशनी होगी तो इसका मान कम होकर के कुछ ओम रह जाता है। जब रोशनी अंधेरे में इसका मान 100 किलो ओम हो जाता है, और जब रोशनी पूरी होती है तो कुछ ओम इसका मान घट करके कुछ ही ओम रह जाता है। इसका उपयोग हम स्ट्रीट लाइटें वगैरह को हम ऑटोमेटिक चालू करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह के लिए। उसके बाद हमारा आता है VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। यह जो है दोस्तों वोल्टेज पर इसका रेजिस्टेंस का मान निर्भर करता है, वोल्टेज पर। यह जो है रोशनी पर निर्भर करता है और यह वोल्टेज पर इसका मान निर्भर करता है। अधिक वोल्टेज कम रेजिस्टेंस और कम वोल्टेज अधिक रेजिस्टेंस। ठीक है। इसकी भी क्षमता जो होती है वो LDR की तरह कम इसकी क्षमता होती है। तो दोस्तों ये रहे जो इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने बताए थे वो टॉपिक लगभग मैंने कवर कर दिए हैं। अगली वीडियो में हम जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका मान हम कैसे निकालेंगे, आसान तरीके से हम उसको सीखेंगे और जानेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।